हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे चार्ज को हम लोग अंडरस्टैंड करें, समझे कैसे, ये सब बातें हमने पढ़ा था। चार्ज की यूनिट क्या क्या हो सकती है ये पढ़ा था। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है बच्चों, लेकिन चार्ज को हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चार्ज को समझना है। हिस्ट्री पर न जा करके हम डायरेक्टली चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो आज इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, तब तक चार्ज की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक चार्ज के क्वेश्चंस या आने वाले जो भी कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो क्लियर नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप लोग। तो बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों 3 टाइप्स में है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये रखता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी की, एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों है क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है कंजर्वेशन की। आपने क्लास 11th में कंजर्वेशन, बहुत सारे कंजर्वेशन पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ भी कंजर्वेशन कुछ हम पढ़ेंगे। मतलब क्या चार्ज भी कंजर्व हो सकता है ना? ऐसा भी आपने कभी सोचा था? तो आज यहाँ सोचेंगे कि चार्ज भी कंजर्व है। कैसे कंजर्व है अभी आपको मैं फील दूंगा इसका, लेकिन पहले बात करेंगे हम एडिटिविटी की, क्वांटाइजेशन की, फिर कंजर्वेशन की। ये 3 प्रॉपर्टी बेसिक है। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी में होता क्या है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप लोग करेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं बच्चों आपके सिलेबस में, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, केवल इसी प्रॉपर्टी को समझ करके। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टीज, ये किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम की। तीनों, जैसे मान लो अभी एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों मिल करके आपस में एक सिस्टम बन गए। अब ये सिस्टम किसी से मतलब नहीं रखते, ठीक है ना। ये सिस्टम किसी से मतलब ही नहीं रखते, तो ये हो गए आइसोलेटेड। तो मैं अगर केवल इन पर इन्वेस्टिगेट करूं, सिर्फ इनको फोकस करूं, तो इनके प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो 3 प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। एक एडिटिविटी की, एक किसकी, क्वांटाइजेशन की, और तीसरी है कंजर्वेशन की। तो पहले हम समझेंगे एडिटिविटी क्या होती है। जैसे मैं बात करूं, ये कोई बच्चों सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में कई चार्जेस हैं। यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q3 है, यहाँ प्लस Q4 है, यहाँ माइनस Q5 है। बच्चों, इस सिस्टम में मतलब ये अकेला सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट चार्ज के अमाउंट है। जैसे यहाँ पर प्लस Q1, माइनस Q2, प्लस Q3, प्लस Q4, माइनस Q5। तो बच्चों, मैंने कल बताया था चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सिस्टम का
नेट चार्ज कितना है? कोई आपसे पूछे इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, तो आप लोग बच्चों बताओगे नेट चार्ज, सभी चार्ज को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सपोज करो यहाँ पे 10 कूलम है, -2 कूलम है, +4 कूलम है, +5 कूलम है, -7 कूलम है, इस तरह से सपोज कर लीजिए। तो मैंने Q1 Q2 तरह से मान रखा है, इसको सपोज किया है। तो क्या करेंगे आप लोग, सभी नेट चार्ज, जितने भी चार्ज हैं, नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सबको साइन के साथ ऐड करेंगे। किसके साथ? साइन के साथ ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम Q1 + Q2 - Q3, ये ऐसा नहीं बताना है, साइन के साथ लिखना है। तो लिखेंगे +Q1 - Q2 + Q3 Q3 + Q4 -Q5। ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस है, 2 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो सबको ऐड कर देंगे। तो यही हमारा आ गया नेट चार्ज। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यही है प्रॉपर्टी। आप कहीं भी सिस्टम में देखिए, चार्ज कई कूलम्स दिया है, आपको नेट चार्ज पूछा जाए तो साइन के साथ ऐड करके बता दीजिए। मान लो +10 है, -7 है, फिर +3 है, तो +10 और +3 13, 13 - 7 कितना? 6। ठीक है, सॉल्व करके बता दिया आपने। ठीक है, आइए दूसरा हम प्रॉपर्टी समझते हैं क्वांटाइजेशन की। बच्चों, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, इन सीक्वेंस, सीधा सीधा मतलब यही है। मतलब चार्ज, अभी चार्ज का मतलब नहीं बता रहा हूँ, चार्ज का क्वांटाइजेशन, सिर्फ क्वांटाइजेशन का मतलब एक सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस वर्ड यूज होता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज जो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे चार्ज क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी रखता है, तो क्वांट सीक्वेंस मतलब एक फिक्स अमाउंट, ऐसा भी आप समझ सकते हो। और इसको और वर्ड में अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, ये है इसका मतलब। इन सीक्वेंस में से 1 के बाद क्या आता है बच्चों? कहोगे 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 3 के बाद बच्चों 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट। तो ये सब सीक्वेंस है आपका, और इसी में हम इंटीग्रल मल्टीपल कर दे बेसिक चार्ज का, तो वो बन रखता है क्वांटाइजेशन। मतलब किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वो है इलेक्ट्रॉन, उस पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? ई की वैल्यू सबको पता है, क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ई हो सकता है, 2E हो सकता है बच्चों, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, 5E हो सकता है, डॉट 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 N हो सकता है। ये है चार्ज का अमाउंट। मतलब चार्ज का अमाउंट मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का जो अमाउंट है बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ बेसिक चार्ज, और कोई नहीं होता। यही है क्वांटाइजेशन की प्रॉब्लम। मतलब इतना हो जाए और बढ़ जाए तो इतना हो सकता है, और चार्ज इतना हो सकता है, मतलब इतना हो सकता है। मतलब ये नहीं किसी बॉडी पर
ये सब चार्ज होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एक बॉडी ये है तो इस पर चार्ज मैंने मान लिया ई है, तो कोई दूसरी बॉडी है उस पर 2e हो जाएगा, लेकिन कहोगे e/2 हो जाए, ई का आधा हाफ, ई का आधा हाफ कभी नहीं होगा, है ना। तो ये हो सकता है। तो मैं फाइनली कह सकता हूँ अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बच्चों इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है, NCERT में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी होता है। आपको कैलकुलेट करना होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको मालूम ही रहेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, या आपको चार्ज की वैल्यू दिया रहेगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, तो ई तो मालूम रहेगा, डिवाइड कर देंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। तो वेरी सिंपल है। तो यही है क्वांटाइजेशन। और क्या नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या नहीं हो सकता, ज़रा सोचिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसका आधा नहीं हो सकता, इसका ट्रिपल नहीं हो सकता, 1/3, ठीक है ना। मतलब e/2 नहीं हो सकता, 2e/3 नहीं हो सकता, 3e/2 नहीं हो सकता, 4e/3 नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकते बच्चे, 5e/2 नहीं हो सकता, डॉट 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 डॉट, ये चार्ज नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कट नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन को काट करके दो पार्टी में बांट दोगे आप, और दो पार्टी में बांट दोगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब चार्ज हो ही नहीं सकते। क्लियर है। तो यही है क्वांटाइजेशन। मतलब किसी बॉडी पे कोई पूछे चार्ज कितना हो सकता है, तो यही बताओगे NE। एन की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ और कितना गेन हुआ उसके अंदर। चार्ज यही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, किसी बॉडी से लॉस हो जाए या उसके अंदर गेन कर जाए इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कितना गेन हुआ वो है N। E है बेसिक चार्ज, मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कितना चार्ज आया इस बॉडी पर। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो पॉजिटिव बताएंगे, और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ओके, तो क्वांटाइजेशन क्लियर है। तो आगे बढ़े। थर्ड जो बेसिक चार्ज पॉइंट है बच्चों वो है कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब बच्चों होता है टोटल चार्ज या नेट चार्ज, टोटल और नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, विथ टाइम, ऐसा कर सकते हो, विथ टाइम। टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। मतलब एक सिस्टम ऐसे रखा है, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, अब उतना चार्ज आ गया है ना, उसको कोई कुछ मत करे, टच ना करे, ना छुए, कुछ ना करे, ऐसे पड़ा है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड। ये भी आइसोलेटेड की बात हो रही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चे, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वैरी नहीं करेगा। इसको अदर लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है बच्चों और ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, ठीक है ना। चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में चार्ज जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ये चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता,
ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यही है कंजर्वेशन। जैसे भी ग्लास रॉड को रब कराया जाए सिल्क से, तो सिल्क को रब करने से पहले टोटल चार्ज 0, रब करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से लॉस होकर के कहाँ गेन करते हैं, सिल्क रॉड में। तो इस पर इक्वल पॉजिटिव, इस पर इक्वल नेगेटिव, इस सिस्टम को ऐड कर दो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज बच्चों 0 हो जाएगा। तो बिफोर फ्रिक्शन या बिफोर रबिंग द सिस्टम टोटल चार्ज 0, आफ्टर फ्रिक्शन टोटल चार्ज 0। यही है कंजर्वेशन का मतलब। क्लियर है बच्चों? तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया है ना? तो अब मैं इसको इरेज करके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और डिस्कस करूंगा। वो है चार्ज से रिलेटेड, ये बेसिक हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, या जो भी लॉस पढ़ेंगे चार्ज से रिलेटेड, जैसे गॉस लॉ हो गया, उस सब में इसका यूज होगा, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, तो बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं, नोट कर लिया आपने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों चार्ज को समझना। जो स्टूडेंट चार्ज के बारे में सीख गया, पूरी इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई उसको, समझ लो इतना इसका वैल्यू है चार्ज की। जो स्टूडेंट चार्ज की फील ले लिया, चार्ज के बारे में सीख गया अच्छे से, कोई मतलब एक एक पॉइंट उसको चार्ज समझ में आ गया, चार्ज क्या होता है, तो समझ लो कि पूरी फिजिक्स नहीं कह सकते, पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो भी पार्ट हमने बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दोनों ही बच्चों क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा आपको। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो आप नोट डाल करके लिख सकते हैं। नोट फर्स्ट क्या है, जैसे बच्चे कि चार्ज अगर है किसी बॉडी पर, चार्ज जो है किसी बॉडी पर है या किसी पार्टिकल पर है, तो चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। वो मासलेस नहीं हो सकता। अगर चार्ज है उसमें तो मासलेस नहीं हो सकता। बट मास किसी बॉडी में है तो मास कैन बी चार्जलेस। वो चार्जलेस हो सकता है। क्लियर है? वो चार्जलेस हो सकता है। ठीक है ना? जरूरी है कि उस पर चार्ज हो। कोई बॉडी है उस पर चार्ज है तो मास श्योर रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी है या पार्टिकल कह सकता हूं, उस पर चार्ज है, अगर कहीं से निकलता है तो मास लेकर भी निकलेगा। ध्यान देना इस बात को। कहीं से अगर निकलेगा तो मास चार्ज तो क्रिएट करेगा बॉडी पर, लेकिन मास को भी लेकर निकलेगा। साथ में कुछ मास में उस बॉडी में लॉस भी होगा। और किसी बॉडी में इंटर्स करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसका मास गेन भी करेगा, गेन होगा मास। इस बात को याद रखना। इसलिए मैंने लिखा चार्ज कैन नॉट बी मासलेस बट मास कैन बी चार्जलेस। दूसरा पॉइंट बच्चों, बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज, व्हाट इज पॉइंट चार्ज? तो आप लोग सोच रहे हैं कि पॉइंट मतलब छोटा सा पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज का मतलब बच्चों ये नहीं होता। पॉइंट चार्ज कुछ भी हो सकता है। आप किसी को भी पॉइंट चार्ज बना सकती हो। एक पॉइंट जैसे माने हमें बना दिया, एक बॉडी यहां पे है, चार्ज है, लेकिन आपको देखना डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसकी साइज क्या है। अगर ये डिस्टेंस मान लो इससे हमने बहुत इतना पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट यहां रखा है, यहां से 10 सेंटीमीटर यहां पे मान लेते हैं, यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज हो जाएगा। एकदम पास में रखेंगे, उसके जस्ट नज़दीक में,
और वो नज़दीक डिस्टेंस बहुत ही कम है तो पॉइंट चार्ज हम उसको नहीं कहेंगे। मतलब जो ये कह सकते हैं स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। आपको पता है कि चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अ चार्ज, या कह सकते हैं अ चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी फॉलो द या फॉलोज द स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ, that is called पॉइंट चार्ज। ठीक है, यही है पॉइंट चार्ज जो स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, डिस्टेंस कम होगी, फील्ड इंक्रीज करेगी। तो ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर का मतलब 1/r स्क्वायर लॉ, ये है स्क्वायर लॉ। क्लियर हो रहा है बच्चे? डिस्टेंस बढ़ेगी, फील्ड कम होगा, घटेगी उसकी। जैसे उसके नज़दीक आएगा उसकी फील्ड बढ़ती जाएगी। यही है पॉइंट चार्ज का मतलब। क्लियर है? तो थर्ड आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में प्रॉपर हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो और पॉइंट चार्ज अच्छे से क्लियर होगा। तो यही है पॉइंट चार्ज का मतलब, समझ लीजिए भी। अगर इलेक्ट्रिक छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फील्ड की बात करें, जैसे मुझे आप एक पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं। आप मेरे फील्ड से दूर जाओगे, मतलब मुझसे दूर जाएंगे आप लोग, तो क्या होगा? आप मुझसे दूर जाओगे तो क्या होगा? मेरी फील्ड, मेरी ताकत घटेगी। जैसे जैसे आप मेरे पास आओगे, मेरे एरिया में इंटरेस्ट करोगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी। मैं आप पर फोर्स लगा सकता हूं, आपको रोक सकता हूं। ऐसा समझ सकते हैं, समझने के लिए। ऐसा नहीं है ये मत समझ सकते मैं सर के एरिया में जाऊंगा तो मुझे रोक लेंगे, ऐसा मत समझना बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दूर जाओगे, जिससे जितना दूर जाओगे उसकी फील्ड कम होती है। बात को समझो बच्चों। और नजदीक उसके पास आओगे उसकी फील्ड बढ़ती जाती है। मतलब कि वो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स अप्लाई करेगा वो स्ट्रांग होगा नजदीक आने पर, और दूर जाने पर वो घट जाता है। यही है इसका मतलब। क्लियर है? और जो ऐसा फॉलो करता है उसको आप पॉइंट चार्ज कह सकते हो, पॉइंट चार्ज कह सकते हो। क्लियर है? तो आगे बढ़े। गिवन चार्ज ऑफ ऑन अ कंडक्टर, गिवन चार्ज ऑन अ कंडक्टर, किसी आप कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज is distributed on the surface, on the surface। मतलब किसी कंडक्टर को अगर चार्ज मिल रहा है, कहीं से चार्ज कंडक्टर पे आ रहा है, किसी कंडक्टर पे चार्ज आ रहा है, दिया जा रहा है, तो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज कंडक्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना। जैसे कोई कंडक्टर है, आपने चार्ज दिया, इसका अपना एरिया है, तो सरफेस पे चार्ज क्या होता है? ऐसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर वाले केस में। क्योंकि अंदर कंडक्टर के क्या होते हैं? ऐसे। अगर ये सॉलिड है, पूरा कंप्लीट है, तो इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल है ना। तो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? अगर पॉजिटिव है, न्यूक्लियस होता है, आपको सबको पता है कि न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? कंडक्टर वाले केस में, किस केस में? कंडक्टर के केस में सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा, ऑलवेज। कंडक्टर वाले केस में सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 पॉइंट ये हो गए आपके।
और एक थर्ड पॉइंट बच्चों ये है, ये तो 1 2 3 हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है कि चार्ज जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आप क्लास 11 में पढ़े थे कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ जाती है तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन इट्स मास ऑल्सो इंक्रीजेस। तो वहां मास वेलोसिटी पर डिपेंड है। तो यहां मैं लिख सकता हूं फोर्थ पॉइंट में, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ सकता है, गलत बात। चार्ज नहीं बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं है। इसको माइंड में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। आपको यहां तक नोट्स बनाना है बच्चों, पढ़ना है, मेहनत करना है, तैयारी करनी है अच्छे से। ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे चार्ज आप लोग क्रिएट कर सकते हो, प्रोसेस क्या क्या है आपके पास, वो डिस्कस करेंगे। और चार्ज और मास का कंपेयर कराएंगे। तो ये डिफरेंट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं आगे नहीं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो ना देखे हो, वो पिछला वीडियो कृपया इसको देख लें, ताकि चार्ज की और अच्छे से फील आ सके आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।